और वहीं महाराष्ट्र के हाई रिस्क शहरों में कोविड की साप्ताहिक सकारात्मकता दर से ये पता चलता है कि पुणे में मुंबई, ठाणे, वर्धा, अकोला और साथ ही नासिक की तुलना में सबसे अधिक सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी दर 49.9% है। और ये दर पिछले हफ्ता जो दर्ज की गई थी राज्य की औसत 24% से दोगुना है। देश में महाराष्ट्र के कोविड केसों और कोरोना मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 से 24 जनवरी के बीच हुए RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कुल 84,902 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव भी आ चुका है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ ही साथ RT-PCR के लिए कुल 2,22,000 नमूनों का परीक्षण लिया गया था, जिनमें से 97,838 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें वीकली पॉजिटिविटी रेट जो बीते 7 दिनों का औसत है, उससे ये पता चलता है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ पूरे प्रदेश में फैल रहा है। तो पॉजिटिविटी रेट 49.9 के करीब पहुंच चुका है। पुणे में सबसे खतरनाक स्थिति में इस वक्त कोरोना है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो स्थिति है वो पुणे में बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के जो हालात हैं वो स्थिर या फिर ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हाई रिस्क शहरों में कोविड की जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट है उससे ही पता चला है कि पुणे में मुंबई, ठाणे, वर्धा, अकोला और नासिक की तुलना में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है पॉजिटिविटी रेट का वो ज़्यादा है। यहाँ पर 49% के आसपास का प्रतिशत रेट है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो पुणे में सबसे खराब और सबसे बेहद चिंताजनक जो स्थिति है वो बनी हुई है कोरोना को लेकर। कोरोना के मामले हालांकि दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में घट रहे हैं। और हमारे संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजन, महाराष्ट्र में अभी कोरोना से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या थमने को तैयार नहीं है। अगर महाराष्ट्र की बात करें पिछले 24 घंटे की तो कुल 24 घंटों में 35,756 नए मामले सामने आए और 79 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अगर राजन हम पुणे की बात करें तो पुणे एक महाराष्ट्र में एक ऐसा स्पॉट बना हुआ है जो मुंबई, ठाणे इन सब क्षेत्रों से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। जी अगर पुणे की बात करें तो पुणे में पिछले 24 घंटे में 5,521 नए मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए पुणे की अगर बात करें तो पुणे में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और अजित पवार भी इन तमाम चीजों पर अपनी निगाहें बनाए रखे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी अगर बात करें तो उसका स्तर अभी क्या है, क्या कुछ हालात हैं? देखिए अगर पुणे की बात करें तो पुणे में वैक्सीनेशन काफी जोरों में शुरू है। अगर वो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन देना शुरू हो गया है और लगभग सेकेंड डोज के जो वैक्सीनेशन है वो भी जो प्रक्रिया है बहुत उस प्रक्रिया को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और राजन, सरकार की तरफ से क्या कुछ इस के द्वारा जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए? क्या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रतिबंधित है? बिल्कुल। देखिए महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, अगर महाराष्ट्र के जो तमाम जिले जहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहां की अगर बात करें तो प्राइवेट जो ऑफिस है वहां पे 50% एम्प्लॉयमेंट को आने का है। अगर आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आपके दोनों वैक्सीनेशन आपका डोज होना चाहिए। ट्रेन में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में भी वही आपके दोनों डोज होने चाहिए। तो तमाम जो चीजें हैं गाइडलाइन पुणे शहर में भी वो गाइडलाइन है और लोग फॉलो कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी और पैनी नजर बनी हुई है ताकि जो कोरोना के मामले हैं उनको नियंत्रण में रखा जा सके और स्थिति को और ज्यादा खराब होने से बचाया जा सके। राजन, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजन आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। मुंबई के मलाड में पश्चिम मार्वे रोड पर बन रहे वीर
टीपू सुल्तान मैदान के नामकरण का बीजेपी विरोध कर रही है और इसके अलावा शिवसेना के भी कुछ नेता इस नामकरण का विरोध जता रही हैं। दरअसल इस जोरदार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया है और पुलिस स्टेशन ले गई है। बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम मैदान का नामकरण कर उसका नाम टीपू सुल्तान रख रही हैं, जिस पर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान नाम इस मुंबई शहर में सबसे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने देने का काम किया। उसके बाद 2013 में भी जहां तक का मुझे मालूमात है कि इस तरीके का नाम जो है वीर टीपू सुल्तान मार्ग, ये भी भारतीय जनता पार्टी के देने का काम हुआ। मैं एक मैदान जो पिछले 15 सालों से टीपू सुल्तान के नाम से चल रहा है, वो पास हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो प्लेग्राउंड बनाया, जो बास्केटबॉल के लिए बनाया, जो उसके अंदर वॉलीबॉल के लिए बनाया, जो बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाया, उसका उद्घाटन लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए नामों के विवाद में ये पहुंचाना चाहते हैं। मुंबई के मलाड पश्चिम के मारवे रोड पर एक गार्डन का निर्माण किया गया और गार्डन का नाम रखा गया वीर टीपू सुल्तान। और फिर क्या, ये नाम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बजरंग दल और भी जो ऐसे तमाम हिंदू संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, उसने कई हिंदू धर्म के मंदिर भी तोड़े हैं। और बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता टीपू सुल्तान नाम को कभी भी स्वीकार नहीं करने वाली है। गौरतलब हो कि मलाड विधानसभा के जो विधायक हैं वो पालक मंत्री असलम शेख हैं। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ राजन मिश्रा, मुंबई, नेटवर्क 10। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। पालघर से खबर, जहां पर नाला सोपारा में तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबली ने प्रगति नगर और रहमत नगर क्षेत्र में भारी संख्या में अवैध रूप से चलाए जा रहे विदेशी नाइजीरियन नागरिकों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पासपोर्ट और वीजा की जांच करने पर एक नाइजीरियन शख्स के पास से कई हजार रुपए के नशीली पदार्थ बरामद किए गए हैं। वहीं शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक नाला सोपारा पूर्व में प्रगति नगर और रहमत नगर में सैकड़ों नाइजीरियन नागरिकों ने अवैध रूप से शरण ले रखी थी और इनके पास से कोई भी उचित दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाए। ज्यादातर नाइजीरियन नागरिक ड्रग्स लेने और सप्लाई करने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। तो विदेशी नाइजीरियन नागरिकों पर पुलिस की कार्रवाई देखी गई, जहां पर 90,000 के नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। कोई भी उचित डॉक्यूमेंट्स या फिर दस्तावेज किसी तरह का नहीं मिला। जब पूछा गया उसके बाद तुलिंज थाना पुलिस के विभाग के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। तो 90,000 के नशीले पदार्थ भी नाइजीरियन नागरिकों के पास से बरामद किए गए हैं। तो नाला सोपारा में तुलिंज पुलिस स्टेशन के पास ये कार्रवाई हुई है। और हमारे संवाददाता पालघर से हमारे साथ फोन लाइन पर शिव कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, तुलिंज पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी तक क्या कुछ इस पूरी जांच पड़ताल में कार्रवाई में सामने निकल कर आया है? जी मनीषा जी, एक्चुअली नाला सोपारा पूर्व के प्रगति नगर व रहमत नगर में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक के तौर पर मतलब नाइजीरियन लोग रहते हैं और इसकी काफी शिकायतें पुलिस स्टेशन में आती रहती है, आए दिनों आती रहती है। और ये पहली बार ऐसी कार्रवाई नहीं है, इसके पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन द्वारा, तुलिंज पुलिस स्टेशन द्वारा कार्रवाई की गई है। इस बार मीरा भाईंदर वसई विरार के जो आयुक्त हैं सदानंद दाते, उनके नेतृत्व में जब ये शिकायत उनके पास में पहुंची तो उन्होंने एक टीम गठित किया और गठित करके वहाँ पे छापामार कार्रवाई की। लेकिन शिव, अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या और लोगों से पूछताछ या फिर और लोगों तक पहुंचने पर कोई कार्रवाई की जा रही है कि हो सकता है कि कुछ और लोग भी इस पूरे प्रकरण में शामिल रहें?
जी, इसमें कार्रवाई इस तरह का है कि उनको फ्लैट कौन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैवी डिपॉजिट में फ्लैट दिया जाता है। जबकि मतलब हैवी डिपॉजिट देना मतलब कि एक आमतौर का जो यहाँ पे रेंट है फ्लैट वगैरह के, तो आम नागरिक जो यहाँ पे रहते हैं, जो अपना काम धंधे के लिए आते हैं, वो उतना ये नहीं कर पाते, मतलब इतना भर नहीं पाते। लेकिन ये लोग हैवी डिपॉजिट में रहते थे और हैवी डिपॉजिट भर भर के ये लोग मतलब बिना एग्रीमेंट, बिना एनओसी, बिना पुलिस एनओसी वगैरह के ये लोग यहाँ पे शरण लेके बैठे हुए थे। इनके पास कई जाली पासपोर्ट भी निकल जाते हैं। ठीक शिव, आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने नकली नोटों के एक रैकेट का खुलासा किया है। दरअसल साथ ही साथ इस रैकेट से जुड़े 7 और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन लोगों के पास से 7 करोड़ के 2-2 हजार के नकली नोट बरामद किए गए हैं और उसके अलावा आरोपियों के पास से लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, कुछ नकदी और एक गाड़ी और साथ ही साथ सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि नकली नोटों को किसी अन्य गैंग को बेचा जाता था और फिर इस करेंसी को बाजार में भेज दिया जाता था। और वहीं पूरे खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों की कोर्ट से 31 जनवरी तक कस्टडी मांगी है।